राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AB भक्ति कहानियाँ में। दोस्तों, हमें कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म। हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, वो चाहे इस जन्म में हो या फिर आने वाले जन्म में, लेकिन हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, हमें कैसे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, किस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसका नाम भीकाराम था। भीकाराम गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। गांव के पास ही एक बड़ी हवेली थी, जिसमें गांव का सबसे अमीर सेठ जगत नारायण रहता था। लोग उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे। उसकी तिजोरी हमेशा सोने चांदी और पैसों से भरी रहती थी, लेकिन उसका दिल गरीबों के लिए पत्थर जैसा सख्त था। भीकाराम हर रोज सेठ के गोदाम में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक पसीना बहाता, भारी बोझ उठाता और अनाज की बोरियां गिनता। बदले में सेठ उसे इतना कम पैसा देते कि वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गांव में कई मजदूर थे जो भीकाराम की तरह सेठ के लिए काम करते। वे सब जानते थे कि सेठ उनकी मेहनत का सही दाम नहीं देते, लेकिन गरीब होने के कारण किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। भीकाराम हर रोज रात में अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता। वह भगवान से कहता कि हे भगवान, मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ, और यह सेठ जो हमें ठगता है उसकी तिजोरी हर दिन भरती जाती है। क्या यही न्याय है? क्या भगवान आप सच में हमारे साथ हैं? एक दिन भीकाराम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सेठ जी से बात करने का फैसला किया। काम खत्म होने के बाद वह सीधे सेठ के पास गया। उसने धीरे से सेठ जी से कहा, सेठ जी, हम सब आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जो पैसे आप हमें देते हैं उससे हमारा घर चलना भी मुश्किल हो गया है। क्या आप हमें हमारी मेहनत के सही दाम नहीं दे सकते? सेठ ने उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय हंसते हुए कहा, भीकाराम, तुम मजदूर हो और मजदूरों को बस उतना ही मिलता है जितना उनका काम होता है। अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो किसी और के पास काम ढूंढ लो। यहाँ वैसे भी मजदूरों की कोई कमी नहीं है। भीकाराम के भीतर गुस्से की लहरें उठने लगीं। उसने गहरी सांस लेते हुए गुस्से से कहा, सेठ जी, यह मत भूलिए कि हर एक के कर्म का हिसाब होता है। आप हमें कम पैसा देकर अपनी तिजोरी जरूर भर सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में आपको इसका जवाब देना होगा। भीकाराम की इस बात से सेठ जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे तुरंत काम से निकाल दिया। अब तुम मेरे गोदाम में कदम भी नहीं रखोगे, सेठ जी ने कहा। भीकाराम अंदर से टूट गया। निराश और आहत होकर गांव छोड़ने के लिए निकल पड़ा। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए भीकाराम गांव से दूर जंगल की ओर चला गया। वह रास्ते में आसमान की ओर देखकर भगवान से सवाल करने लगा, हे भगवान, मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया, फिर भी मेरे हिस्से में गरीबी और दुख ही आया, और यह सेठ जो दूसरों का हक मारता है, उसकी जिंदगी में सुख और समृद्धि है। क्या यही आपका न्याय है? भीकाराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु महादेव स्वामी तपस्या कर रहे थे। साधु जी ने भीकाराम को देखा और आवाज़ लगाई, पुत्र, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? क्या कोई संकट है? आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। भीकाराम, जो अब तक अकेले अपने दर्द को सह रहा था, साधु के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी साधु को बताई। अब साधु सुनते रहे, उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हर एक के कर्म का हिसाब जरूर होता है। भगवान का न्याय कभी देर नहीं करता।
तो अपनी कहानी को अधूरी मत मानो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें एक बड़े सत्य की ओर ले जा रहा है। लेकिन याद रखो, हर कर्म का हिसाब भगवान रखते हैं। संसार में जो भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। तुम्हारी शंका को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि भगवान का न्याय कैसा होता है। ध्यान से सुनो। भीखाराम ने हाँ में सिर हिलाकर कहानी सुनाने के लिए हामी भरी। बहुत समय पहले की बात है। साधु ने कहना शुरू किया। एक बड़े शहर में एक सुनार रहता था। उसका नाम शिवपाल था। वह सोने और चांदी के गहने बनाकर बेचता था। उसके गहने देखने में सुंदर और कीमती लगते थे, लेकिन शिवपाल अंदर से बेहद चालाक और लालची था। शिवपाल गरीब और अनपढ़ लोगों को ठगने में माहिर था। वह सस्ते धातुओं पर सोने का रंग चढ़ाकर गहने बना देता और उन्हें असली बताकर बेच देता। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते। उनके पास गहनों की परख करने का ज्ञान नहीं था। साधु ने भीखाराम की ओर देखा और कहा, शिवपाल ने अपनी चालाकी से खूब धन इकट्ठा किया। उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी। उसकी तिजोरी में सोने चांदी के सिक्के खनखनाते रहते थे और उसका जीवन ऐशो आराम से भरा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बुरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। एक दिन उस गरीब किसान जिसका नाम धीरज था, अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने शिवपाल की दुकान पर आया। किसान ने अपनी जीवन भर की बचत इकट्ठा की। किसान ने शिवपाल से कहा, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है। यह मेरी सारी पूंजी है। कृपया मुझे ऐसे गहने दीजिए जो उसकी शादी में अच्छे लगें। शिवपाल ने किसान की ईमानदारी का फ़ायदा उठाया। उसने सस्ते धातु से बना हार किसान को असली सोने का बताकर बेच दिया। किसान अपनी बेटी के लिए खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी सारी पूंजी झूठ और छल में खो दी है। साधु ने गहरी सांस ली और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिवपाल के बुरे कर्मों का घड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने अपने जीवन में जितना धन इकट्ठा किया था वह गरीबों और अनपढ़ लोगों को लूट कर ही कमाया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि जो कर्म हम करते हैं उनका फल भी हमें भोगना पड़ता है। एक दिन शिवपाल को अचानक तेज बुखार हो गया। उसे लगा कि यह साधारण बुखार है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। बुखार के साथ उसके शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने कहा, यह बीमारी आपकी लापरवाह जीवन शैली और तनाव के कारण हुई है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। शिवपाल ने सोचा कि उसके पास इतना धन है कि वह किसी भी बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकता है। लेकिन जब वह डॉक्टर के पास गया तो हर जगह से उसे जवाब मिला कि उसकी बीमारी लाइलाज है। यह सुनकर उसके मन में डर बैठ गया। शिवपाल के बुरे कर्म अब उसके सामने आने लगे थे। कोई नौकर और कोई रिश्तेदार भी उसके पास नहीं जाता था। तिजोरी भरी होने के बावजूद शिवपाल अकेला और असहाय महसूस करने लगा था। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसका शरीर कमज़ोर हो गया और उसमें अपने बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं रही। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह खुद से कहता कि मैं गरीबों के साथ छल करके यह पैसा कमाया है, यह धन कमाया है। एक रात शिवपाल ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं दूसरों की मदद करूँगा। मेरे बुरे कर्मों का बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मुझे शांति दीजिए। लेकिन भगवान का न्याय अटल था। उसकी हालत बिगड़ती गई। बीमारी की वजह से उसे इतना दर्द होता कि वह हर रात बिस्तर पर तड़पता रहता। उसके पास अब कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करे। एक रात शिवपाल की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। कहानी खत्म करते हुए साधु ने भीखाराम से कहा, पुत्र, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे हर कर्म का हिसाब होता है। ईश्वर के न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। अगर तुम अपनी ईमानदारी और मेहनत पर ध्यान देते रहोगे तो तुम्हारा समय जरूर आएगा। लेकिन जो सेठ तुम्हें ठगता है उसे भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा रखो।
साधु महादेव स्वामी से शिवपाल की कहानी सुनने के बाद भीखाराम का मन शांत हो गया। साधु ने उसे जीवन का बड़ा सत्य समझा दिया था। अब वह जान चुका था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह केवल एक परीक्षा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भीखाराम की जिंदगी और उस सेठ जगन्नाथ नारायण के कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। भीखाराम ने साधु के चरण छुए। उनके आशीर्वाद के साथ गांव वापस लौटने का फैसला किया। वह गांव में लौटकर छोटे मोटे काम करने लगा। उसने ईमानदारी और मेहनत को ही अपना धर्म बना लिया। वह खुद कम खाता लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे काम देने लगे। भीखाराम ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्थिति सुधार ली। उधर जगत नारायण अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा था। वह मजदूरों का शोषण करता और उनकी मेहनत की कमाई को अपनी तिजोरी में भरता। लेकिन वह भूल गया कि भगवान का न्याय चुपचाप चलता है। एक दिन उसने एक बड़ा निवेश किया। उसने अपनी सारी पूंजी का उपयोग करके व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अचानक बाजार में मंदी आ गई। सेठ का व्यापार चौपट हो गया। उसने जो धन इकट्ठा किया था वह सब बर्बाद हो गया। अब सेठ की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपना घर और ज़मीन तक बेचनी पड़ी। जो लोग कभी उसके सामने झुकते थे वही अब उसे नज़रअंदाज करने लगे। सेठ ने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन सेठ को भूख से बहाल होकर अपने ही गांव के छोटे से ढाबे में भीखाराम के सामने जाना पड़ा। सेठ ने भीखाराम को पहचान लिया लेकिन अब उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था। वह सर झुकाए भीखाराम के पास आया और बोला, भीखाराम, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैंने हमेशा गरीबों को ठगा और उनकी मेहनत का हक मारा। लेकिन अब भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? भीखाराम ने सेठ की हालत देखी। उसने साधु की सीख को याद किया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, भगवान हर किसी के साथ न्याय करते हैं लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा क्योंकि यही सच्चे इंसान का धर्म है। भीखाराम ने सेठ को अपने ढाबे में काम दिया। सेठ ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली धन होता है। दोस्तों, कहानी के अंत में आखिर साधु महादेव स्वामी की बात सच साबित हुई। दोस्तों, हर किसी को अपने जीवन में कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। भीखाराम की ईमानदारी ने उसे जीवन में आगे बढ़ाया जबकि सेठ के बुरे कर्मों ने उसे तिनके से भी हल्का कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय चाहे जैसा भी हो, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इसी तरह की कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।